अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये बोलकर आपके मनोबल और आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाए कि तूने क्या कोई सरकारी एग्जाम निकाला है, तूने क्या इस सरकारी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तूने क्या ये चीज़ बुक पढ़ी है, तूने क्या ये डिग्री ली है, तो आप उसको कुछ मत बोलो। आप बस इतना बोलो कि हे भगवान, जल्द से जल्द ऐसे मनुष्य को सद्बुद्धि दो, क्योंकि इसे पता ही नहीं है कि किताबों ने मस्तिष्क को नहीं बनाया, मस्तिष्क ने किताबों को बनाया। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखा है इस देश में कि अगर कोई इंसान एवरेज स्टूडेंट है या फिर किसी इंसान ने बहुत ज़्यादा नंबर नहीं हासिल किए हैं या बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाइड नहीं किए हैं या एक भी एग्जाम ढंग से क्वालिफाइड नहीं किया है, तो उसके पूरे के पूरे बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया जाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी होंगे जो कि इस तरह की परेशानी से जूझते होंगे। तो इस तरह की परेशानी क्यों होती है? क्यों लोग आपको आपके नंबर से, आपके मार्क्स से, आपके रिजल्ट से, आपने कितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हैं, आपको कितना ज़्यादा जानकारी है, इस चीज़ से आपके मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता का अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सदियों से कुछ गलतफहमियां फैलाई गई हैं इस चीज़ को लेकर कि जिसने सबसे ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी, जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्री है, या जो इंसान जितना ज़्यादा ऊपर ऊपर का, बाहर बाहर का नॉलेज रखता है, वो इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। मैंने अपने जीवन में, अब तक के 29 साल के जीवन में, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, और आप चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों या मेरी उम्र के हों, आप लोग भी अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बुद्धि जो है, उनकी सोच जो है, वो बहुत छोटी है। और इसी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में अपनी छोटी सोच के कारण इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और देश में वो लोग जो कि उतने कुछ खास पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते भौतिक दुनिया के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बुद्धिमत्ता इतनी ज़बरदस्त है, इतनी तेज है कि वो समाज का बड़े स्तर पर फ़ायदा करके जाते हैं, भला करके जाते हैं। आपने ऐसे बहुत से लोग अपने जीवन में देखे होंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, लेकिन फिर भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर गए। अभी आप लेटेस्ट में ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, आप गूगल में टाइप करके देखिए, आप कहीं से भी पता करिए, आप ये चीज़ देखिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है। आप एक बार देखिए उसको, उसमें आपको कोई एक्यूरेट शैक्षणिक योग्यता नहीं दिखेगी, या फिर किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स उनको आने चाहिए, किस तरह की जानकारी उनको होनी चाहिए, इस चीज़ का कोई अता पता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का पद कितना बड़ा होता है आप समझते हैं, और इस प्रधानमंत्री के ओहदे में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना चरित्र अच्छा रखना है, आपको समाज में अपनी एक अच्छी छवि मेंटेन करनी है, आपको देश के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने देश के लिए जान तक देने को तैयार हो। आपको अपने व्यक्तित्व और चरित्र को बहुत ही पाक साफ रखना है, और आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है, किसी पुस्तक की ज्ञान के दम पर नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी चुनौतियों में सही तरीके के फैसले लेकर, एकदम परफेक्ट फैसले लेकर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना है। तो जब आप देश की किसी भी तरह की चुनौती में किस तरह की सलाह देते हो, वो सलाह डिसाइड करती है कि आप देश को, अगर आपको चलाने को दिया जाए तो आप क्या देश चला पाएंगे, आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है। और भी कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं भौतिक स्तर पे, लेकिन जो अगर आप शैक्षणिक योग्यता बोलो तो शैक्षणिक योग्यता तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इंटेलिजेंस बेसिस पे अनुभव, एक्सपीरियंस उस इंसान को कितना है ये भी देखा जाता है, कितना है जीवन का अनुभव। उसमें ऐसा कोई नहीं है, कोई एक रूल नहीं है कि 80 साल के व्यक्ति को ज़्यादा अनुभव रहेगा। कई बार 50 साल के व्यक्ति को ज़्यादा अनुभव रहता है, 80 वाले को नहीं रहता। तो ऐसा कोई फिक्स उम्र भी नहीं है कि जो जितनी ज़्यादा उम्र का रहेगा वो उतना ज़्यादा डिजर्व करेगा देश का प्रधानमंत्री बनना। तो आप सोचिए, देश की इतनी बड़ी पोजीशन, देश के प्रधानमंत्री की पोजीशन तक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय नहीं की जाती। देश के जो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय नहीं किए जाते। ये इस बात का स्पष्ट सबूत है कि आपका इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। इसलिए इस दुनिया में जितनी भी जानकारियां मौजूद हैं, चाहे किसी के दिमाग के जरिए, चाहे किसी की याददाश्त के जरिए, चाहे किसी पुस्तक के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, उसे दिमाग ने लिखा है। इन जानकारियों ने दिमाग का उत्पत्ति नहीं किया, बल्कि दिमाग ने इन जानकारियों की उत्पत्ति किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। हर इंसान के पास एक ही जैसी बुद्धि है, हर इंसान को ईश्वर ने एक जैसी बुद्धि दी है। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में रहते हो, किस तरह के लोगों के बीच उठते बैठते हो और किस तरह की मानसिकता रखते हो। यही आपके बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। जैसी संगत वैसे दिमाग की रंगत। तो यही जीवन की सच्चाई है। आप इस चीज़ को समझिए, मस्तिष्क ईश्वर ने सबको बराबर का दिया है। तो अगर कोई इंसान बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है तो इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि ऐसा नहीं है कि वो कोई कम पढ़ा लिखा है, या ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जिन लोगों के बीच में रह रहा है वो उसी की तरह गधे हैं, या फिर वो उन लोगों को गंभीरता से लेता ही नहीं है जो बेवकूफ़ नहीं है,
जो बुद्धिमान है वो उन लोगों को गंभीरता से लेता ही नहीं है। तो एक तरह से आप बस इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि पुस्तकों ने दिमाग को नहीं बनाया है, बल्कि दिमाग ने पुस्तकों को बनाया है। दुनिया में जितनी भी जानकारियां उपलब्ध हैं, जितने भी ज्ञान उपलब्ध हैं, उन सबको मस्तिष्क ने क्रिएट किया है। उस ज्ञान ने मस्तिष्क को क्रिएट नहीं किया है। मानव मस्तिष्क अगर ठान ले तो वो सब कर सकता है जो आज तक के इतिहास में कोई नहीं कर सका है। ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि अरे मैं ये परीक्षा नहीं निकाल पाया, अरे मुझे ये बुक समझ में नहीं आई, अरे मुझे ये नहीं आता, अरे मेरे पास ये डिग्री नहीं है, अरे वो इंसान मुझसे 20 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो बस एक चीज़ सोचिएगा कि एक्सपीरियंस, नॉलेज ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस मैटर नहीं करता, अगर आपका दिमाग की शक्ति असीमित नहीं होती, तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर रिसर्च में निकली है डिटेल्स जिसमें हमसे कहीं ज़्यादा कम उम्र के बच्चे हमसे ज़्यादा हैवी आईक्यू के होते हैं। उनसे कहीं ज़्यादा 40-40 साल बड़े लोगों के इतने हाई आईक्यू नहीं होते जितने कि उन छोटे बच्चों के आईक्यू होते हैं। बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक रिसर्च में निकला है कि यार इस बच्चे का आईक्यू तो बड़े बड़े लोगों से भी ज़्यादा हाई लेवल का है। तो ये जो एक गलतफहमी है, अनपढ़ों वाली मानसिकता है, इससे निकलिए और ऐसे लोगों की बातों में मत आइए। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है तो आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने इस पुस्तक को पढ़ा है, आपने उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है कि आप कितनी शिद्दत से कुछ करना चाहते हो और आप कितना ज़्यादा अपने इस मस्तिष्क का उपयोग करते हो। क्योंकि मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए हमें किसी बुक की परमिशन या किसी के डिग्री देने की वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है। मस्तिष्क का प्रयोग आप किसी भी वक्त किसी भी समय कर सकते हैं। मस्तिष्क से ही सब कुछ है। मस्तिष्क को किसी ने नहीं बनाया, मस्तिष्क को कुदरत ने बनाया है। और कुदरत को भी अगर आप चाहो तो मस्तिष्क के दम पर नियंत्रित कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाने से या मुझसे कुछ 4 पुस्तकें एक्स्ट्रा पढ़ लेने के कारण वो लोग इतना ज़्यादा घमंड में रहते हैं, इन्हें मेरे जीवन का गिन के 10% जानकारी है, लेकिन रिव्यू इतना तगड़ा देंगे। खैर जो भी है, मैं बस इतना कहूँगी कि जो लोग आज मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, उन लोग लिटरली वो लोग तारीफ़े काबिल हैं कि वो मेरी आइडियोलॉजी को समझ पा रहे हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट गई थी तो वहाँ पर भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो रिस्पेक्ट मुझे कहीं नहीं मिली वो मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिल रही थी। आप एक इंसान को घटिया बोल सकते हो, आप दूसरे को घटिया बोल सकते हो, आप तीसरे को घटिया बोल सकते हो, आप कितनों को घटिया बोलोगे। हर दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जब भी मुझसे मिलता है, कोई ना कोई मेरी आइडियोलॉजी सुनता है, तो वो कहता है कि नहीं, आपको इतना हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, आप करेंगे ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ, बस गिव अप मत करिएगा। तो जो भी मेरी इस कहा जाए कि जो कोशिश है समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, ईश्वर उनको बहुत शक्ति दे, वो इसी तरह अप्रिशिएट करें और खुद भी अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं वो ज़रूर बने। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।